हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल सोच। विशाल सोच में आपका स्वागत है। आज ऐसी विशाल सोच की बात करेंगे जो आज से ऑलमोस्ट 100 इयर्स अगो हमें KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने बताई। वो ऐसी सोच जिसका नतीजा आज 145 देशों में 25,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स का है, और वो ब्रांड है KFC। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने 1930 में 40 साल की उम्र में एक ऐसा फ्रेंचाइजी शुरू किया था जो कि आज की डेट में इतना बड़ा ब्रांड है कि हर कोई बच्चा उसको जानता है। कर्नल सैंडर्स का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1819 को इंडियाना, अमेरिका के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम था हेनरी। उनके पिता का नाम था बिल्वर डेविड और माँ का नाम था मार्गरेट एंड सैंडर्स। उनके 3 भाई बहन में सबसे जो बड़े थे वो सैंडर्स ही थे, और जब वो 5 साल के थे उसी उम्र में उन्होंने अपने फादर को खो दिया था। उनका देहांत हो गया। अब पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे लड़के पे आ जाती है। वो सिर्फ 5 साल, भाई बहन और अपनी माँ की जिम्मेदारी पूरी उनके कंधों पे है। उस टाइम पे मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड में जो 5 साल का लड़का है उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने कंधों पे टू सर्वाइव हिज फैमिली। सैंडर्स ने अपने जुनून की खोज को नहीं छोड़ा। कठिनाइयों के बावजूद सैंडर्स ने खाना पकाने के प्रति अपने जुनून को पूछना जो था वो 1930 में 40 साल की उम्र में शुरू किया। उन्होंने कार्बिन, कंटकी के छोटे से एक सर्विस स्टेशन पे अपनी खाने की दुकान खोली और उन्होंने यात्रियों को भोजन परोसना शुरू किया। उनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी, जिसमें वो ऑलमोस्ट 11 तरह की जड़ी बूटियां यूज करते थे, वो एक गुप्त रेसिपी थी। उन्होंने वो रेसिपी किसी को बताई ही नहीं, लेकिन वो रेसिपी इतनी लोकप्रिय हुई, इतनी फेमस हुई कि वो एक वर्ल्ड नोन ब्रांड बन गई 65 साल की उम्र में। रिमेंबर 1930 में बिजनेस शुरू किया तो 65 साल में 1952 और 1955 में एक बार उनका रेस्टोरेंट एक जगह पे था, वहाँ पे हाईवे बनने लग गया। वो हाईवे बनने के चक्कर में उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। अब उनको वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। उसके अलावा भी उन्होंने 2 बार उससे पहले भी उनको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि यार अब मैं ये जो फ्राइड चिकन की रेसिपी है इसको लोगों को बताऊंगा और मैं जाके अपने ब्रांड को एक्सपेंड करूंगा 65 साल की उम्र में। 40 साल में जो बिजनेस शुरू किया था वो तो था ही था, 65 साल में एक्सपेंड करने का भी सोचा। मतलब हिम्मत देखो। अब वो जो है 65 साल में एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस को ईजी नहीं था। वो कम से कम भी तो 1000 बार वो निगलेक्ट हुए थे, रिजेक्ट हुए थे लोगों से। वो चाहते थे रेस्टोरेंट में, बोलते थे मेरी रेसिपी ट्राई करो, बहुत फेमस है, मैं यहाँ इसमें 11 तरह की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कोई उनको पूछता नहीं था। 1000 बार उन्होंने अपनी रिजेक्शन का सामना किया, तब जाके एक रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी को यूज करने का डिसाइड किया। जब ये करते थे, जब ये रेस्टोरेंट को रेसिपीज ऑफर करते थे तो ये अपनी गाड़ी में ही सोते थे। मतलब गिव अप नहीं किया, गाड़ी में सो रहे हैं। नेक्स्ट डे फिर दूसरे रेस्टोरेंट के पास जा रहे हैं। 1000 बार रिजेक्शन मिली होगी। सोचो 500 बार रिजेक्शन मिली हो तो क्या सोचा होगा, चलो जाके यार अपना रेस्टोरेंट शुरू कर लूँ। कोई ऐसा आम आदमी होगा तो 10-20 बार रिजेक्शन करके वापस चला जाएगा, लेकिन उन्होंने 1000 बार रिजेक्शन का सामना करने के बाद फाइनली जब किसी रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी को यूज करना शुरू किया, तब से 1964 तक उनकी ऑलमोस्ट कनाडा में 600 से ज्यादा फ्रेंचाइजी बन चुकी थी। उस टाइम उसी साल उन्होंने कंपनी को $2 मिलियन में बेच दिया। अब हो सकता है कि एज फैक्टर हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने तब डिसाइड किया था 1964 में कि मैं अब ये अपनी फ्रेंचाइजी बेच दूंगा, और उन्होंने 2 मिलियन में फ्रेंचाइजी बेच दी ना। मतलब ब्रांड बन चुका था कि बाद में जब पेप्सिको ने उसको खरीदा तो 840 मिलियन में, और उस इंसान ने 2 मिलियन में बेचा था। लेकिन हो सकता है कि उनके 2 मिलियन उस टाइम उनके लिए बहुत बड़ी बात, बिकॉज ही हैड द एज फैक्टर। वीवन को लगा हो कि दैट्स इट, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एनी मोर। बट उन्होंने जो शुरुआत करी थी उस टाइम पे, आज की डेट में अभी तक उस लोगों में उनका एक चेहरा है। सैंडर्स की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या समझ आया हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी है। अगर एक व्यक्ति 65 साल की उम्र में एक नई शुरुआत कर सकता है और दुनिया के सबसे बड़े फूड ब्रांड का एक फाउंडर बन सकता है, तो हमें अपना सपने पूरा करने के लिए रोक नहीं सकता है। अभी सिर्फ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ ड्राइव चाहिए। अगर वो सेल्फ ड्राइव आपके पास है ना, तो कोई नहीं रोक सकता। आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अपना रास्ता चेंज मत करो, बस चलते जाओ। अपना अगर आप पैशनेट हो किस चीज के तो उसको छोड़ो, कभी हार मत मानो। तब तक मंजिल ना मिले तब तक बस चलते जाओ, रुकना नहीं है।
धैर्य और समर्पण, मतलब पेशेंस। सफलता के लिए पेशेंस तो बहुत ही जरूरी है। पेशेंस रखना है यार। यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब चैनल है, क्रिकेट प्लेयर बनना है, सॉकर प्लेयर बनना है, MBA करना है, IPS ऑफिसर बनना है, हर एक चीज के लिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा। IPS IAS तो 7-7 5-5 6-6 अटेम्प्ट करके जितना भी वो नंबर होता है, कई बार लोग लास्ट चांस में भी क्लियर हुए हैं। We have to work hard. There is no other way. There is no shortcuts for any success. अगर आपको लग रहा है शॉर्टकट से सक्सेस मिलेगी, वो सक्सेस नहीं मिलनी है आपको। आज अपनी जिंदगी में इन चीजों को सीखते हुए आप ये सोच लो कि हमें उसको अचीव करना ही करना है। I hope you like this video. If you have, please subscribe, like, share, and I will see you soon. मैं दोबारा आऊँगा बहुत अच्छा टॉपिक लेके और फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।